नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने यूपी पुलिस मैथ के सारे चैप्टर एक महीने के अंदर ख़त्म करने के लिए कहा था, जिस कड़ी में कल नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। अब अगला चैप्टर सरलीकरण है, जिसको आज पूरा का पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सरलीकरण होता क्या है, सरलीकरण की ज़रूरत क्या है। देखिए, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये 5+4-12/3, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही सरलीकरण कहते हैं। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे से आंसर तक पहुंचने की प्रक्रिया सरलीकरण होती है। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे तो इसमें प्लस माइनस भाग सब कुछ है। तो इसको आखिर सॉल्व कैसे किया जाए, आखिर पहले प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, कि भाग किया जाए, कि कोष्टक तोड़ा जाए। इसीलिए कुछ रूल बताए गए हैं जिससे इसका सही आंसर मिल जाए। तो पहले उस रूल को पढ़ते हैं, इसके बाद इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए रूल क्या है। एक छोटा सा रूल है बस, ये बॉड मास, इसको आप बदमाश भी कह सकते हैं, लेकिन असली क्या है, बॉड मास। बॉड मास मतलब पहले बी, फिर ओ, फिर डी, फिर यम, फिर ए, फिर यस। तो अब इसके हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। बी से क्या होता है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ओ से क्या होता है, ऑफ। ऑफ मस का निशान होता है, जिसका मतलब गुणा ही होता है, लेकिन ये का होता है तो का पहले तोड़ा जाता है, इसलिए पहले ऑफ है। ठीक है, फिर होता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग। फिर होता है मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स गुणा। ए ए मीन्स एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। यस मीन्स सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का क्या होता है, घटाना। इस क्रम में पहले पहले कोष्टक तोड़ेंगे, फिर का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा देंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। इस तरह से ये क्वेश्चन लगेंगे। अब कुछ लोगों को ये इंग्लिश में याद करने में दिक्कत होगी, तो उनके लिए मैं हिंदी में लेकर आया हूँ, जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। है क्या, का को पहले तोड़िए, मतलब पहले ऑफ को तोड़िए, ब्रैकेट को तोड़िए, तब पीछे दो भाग। इसके बाद क्या करना है, भाग करना है। फिर गुणा करत धन जोड़ के, ऋण को दिए घटाए। तो भाग के बाद क्या करना है, गुणा। गुणा के बाद फिर धन। धन के बाद फिर ऋण। ये हो गया फार्मूला, जिसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले की ज़रूरत हमको पूरी मैथ में लगेगी। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। क्वेश्चन है 5+4-12/3, कोष्टक में 7-5। अब हमारा रूल क्या कहता है, इसको कैसे सॉल्व करें। हमारा रूल क्या कहता है कि पहले कोष्टक हटाना है। तो कोष्टक को कैसे हटाएं, लिखते हैं। -12/3, 7-5। अब 7 में से 5 जाएगा 2। 5+4-12/3 गुणे, ये कोष्टक हटाएंगे तो क्या आएगा, गुणा। 7 में से 5 जाएगा 2। अब क्या होगा, अब क्या भाग करना है ना, क्योंकि कोष्टक के बाद क्या होता है, भाग होता है। तो फिर 5+4-12 भाग करेंगे, 3 से 12 में भाग देंगे, कितना आएगा, 4। तो 12 की जगह हम 4 लिख दें। ठीक है, गुणे 2। अब क्या करना है, अब प्लस है, माइनस है, गुणा है, तो अब क्या करें, पहले गुणा करेंगे। तो फिर 5+4-4×4 = 8। अब प्लस जोड़ लेते हैं, प्लस माइनस है तो पहले जोड़ लेते हैं। 5×4 = 9, -8 बराबर 1। आंसर क्या आया, 1। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है, इसको क्या कहते हैं, पिछली वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम लोग भिन्न भी कहते हैं। और ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मिश्रित भिन्न सॉल्व करना आप बता देते हैं। देखिए, जैसे ये 2 सही 2/5 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे बताते हैं। 2 सही 2/5। अब ये जो नीचे हर है, इसमें ये गुणा करके ये जोड़ते हैं।
तो क्या होगा, 5×10 2 12/5। अगला क्या है, 3×3/5, 3×3/5। इसको कैसे करेंगे, 5×3 = 15, 3 = 18, 18/5। अगला क्या है, 4×4/5। इसको कैसे करेंगे, 5×4 = 20, 20×4 = 24, 24/5। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या है, 1/5, 2×2/5 को क्या लिख सकते हैं, 12/5। 3×3/5 को क्या लिख सकते हैं, 18/5। 4×4/5 को क्या लिख सकते हैं, 24/5। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन, अब देखिए ये भिन्न का क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ भिन्न को सॉल्व कैसे किया जाता है। भिन्न में क्या होता है, जो हर होता है उसको बराबर किया करना पड़ता है, इसके बाद जोड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, हर तो बराबर ही है, तो क्या लिखते हैं, नीचे 5 आएगा, क्योंकि अब ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 1 + 12 + 18 + 24। अब क्या हुआ, जोड़िए। इसको क्या होगा जोड़ने पे, 18×12 = 30, 30×20 = 50, 4 = 54, 54×1 = 55, 55/5। अब भाग देंगे, कितना आएगा, 11। ये क्या हुआ आंसर। कौन सा विकल्प सही है, पहला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 0.016 गुणे 0.016। अब देखिए इसको कैसे गुणा किया जाएगा, 0.016 गुणे 0.016। अब इसको गुणा करने के लिए या तो हम बच्चों की तरह 0.016 करें, फिर 0.016 करें, फिर 6 से, फिर 1 से, फिर 0 से गुणा करें। लेकिन अब तो इतना समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट गुणा करते हैं। 16, 16 से 16 का कितना आएगा गुणा करने पे, 256। अब दशमलव कैसे लगाएंगे, कै अंक पे दशमलव है, 1 2 3। ये कै अंक पे, 1 2 3, कितना हुआ, 6 अंक पे। तो 3 ये हो गया, नहीं है आगे तो 0 लगा देते हैं। 2 3 आ गया आंसर, कितना आया, 3 3 6। 3 3 6 अंक पे दशमलव लगेगा, जो कि नहीं है, तो क्या होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 6308 गुणे 931 माइनस 6308 गुणे 831। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा गुणा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो फिर से वही, इसका इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें, लेकिन इतना करेंगे तो हमारा 5 मिनट लग जाएगा, जो कि इतना समय तो हमारे पास है नहीं वहाँ पेपर में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं, ये दोनों बराबर है, तो क्यों नहीं इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या करें, 6308 कॉमन ले लेंगे, तो कितना होगा, 931 माइनस 831। ठीक है। अब 931 माइनस 831 करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 100। ये कितना है, 6308 गुणे 100। अब क्या आएगा, मिल गया हमारा आंसर, इतना आसान। जिसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर ये ना 931 की जगह दूसरा कुछ होता, दोनों संख्या में अंतर 100 बना होता, तो क्या करते हैं। देखिए हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं जो आसानी से लगे ना, इसलिए आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे जल्दी लग जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए एक समीकरण दे दिया है, इसमें x का मान पूछा है। इसको लगाने के लिए हमें, चलिए आते हैं लगाते हैं, दोनों बराबर है तो लिखते हैं 1250 प्लस 450 माइनस 300 बराबर 2/5 x। तो अब पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो ये पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं, कितना आएगा, 12, 1250 प्लस 450 कितना आएगा,
1700। 1700 माइनस 300 बराबर 2/5x। अब 1700 में से 300 जाएगा, कितना आएगा? 1400। 1400 2/5x। अब चूंकि यहाँ पे गुणा है 2/5, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? भाग होगा। तो भाग करते हैं। 1400 गुणे 5/2, उलट गया तो भाग हो गया, बराबर x। 2 से 700 कट गया, 7×5 = 3500। एक्स का क्या मान मिला? 3500। ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा? डी वाला। देखिए ये अगर टर्म आपको समझ में ना आया हो तो एक ये समझ लीजिए, जो बराबर के इस तरफ गुणा होता है वो इधर भाग हो जाता है, जो इधर प्लस होता है वो माइनस होता है, मतलब चिन्ह उल्टा हो जाता है। चिन्ह उल्टा क्या होता है? प्लस का माइनस में इंटरचेंज होता है और गुणा का भाग में होता है। ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 11×5 + 8 - 3 बराबर 2×2 × 3 गुणे कितना हो कि ये बराबर हो जाए दोनों। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर में। 11×5 करेंगे कितना आएगा? 55 + 8 - 3। इसको सॉल्व कर लें। 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हम एक्स लिख दें, लिख देते हैं एक्स। हो गया, एक्स का मान निकाल लेंगे। 8 में से 3 जाए कितना हुआ? 5। ये 5 अगर इधर 55 में जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ये कितना हुआ? 4×3 = 12। 12 कितना है? ये एक्स है। 60 हो गया। ये 55 + 5 60 बराबर 12x। अब 12 इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या होगा? 60/12। 12×5 = 60। ये हुआ कितना आंसर है? एक्स का मान 5। ठीक है। कुछ लोग देखिए, एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया, हम यहाँ पे सीधे 8 में से 3 घटा दिए, हम प्लस से सीधे माइनस, प्लस नहीं करके माइनस कर दिए। देखिए प्लस और माइनस में आगे पीछे कुछ भी कर देंगे तो ये आंसर चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ गुणा भाग में कभी ये गलती मत करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.5 भागे 0.125। ठीक है, अब आते हैं 0.5 भागे 0.125। ठीक है, इसको 0.5 भागे 0.125 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दशमलव को हटाने के लिए इस दशमलव 0.5 को दशमलव हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? ये दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, फिर 0 लिख देंगे, तो कितना हुआ? 5/10। ठीक हुआ, 5/10। एक 0.125 को कैसे हटाएंगे? दशमलव नीचे 1 लिखेंगे, 3 ठो 0, 3 संख्या तो फिर 3 0। तो ऐसे ही यहाँ पे 125 ये यहाँ नीचे आएगा तो नीचे का ऊपर ले जाते हैं। कितना आया? 1 2 3। ठीक है, ये 0 0 कट गया। अब कितना आया? 500/125। 500/125 इसको भाग देंगे, कितना आएगा? 4। अब देखिए ये गुणा भाग थोड़ा सा आपको तेज़ी से सीखना पड़ेगा, इसके लिए आप हो सके तो रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। सुबह शाम गुणा भाग जोड़ घटाना का प्रैक्टिस करें। हालांकि आपको ये बच्चों ऐसा लगेगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट देते वक्त ज़रूर लगेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 4/8 भागे 1/2 माइनस 1/3 गुणे 4/6। अब इसको कैसे सॉल्व करें? फिर से आ गया, भाग भी है, कोष्टक भी है, गुणा भी है। अब क्या करें? पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं।
4/8 भागे, लसा लेंगे इसका, कितना होगा, 3×2 = 6, 3 2 3 6 है ना, तो 3 ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 3 3×6 2 हो गया, गुणे 4/6, 3 में से 2 जाए 1/6, 4/8 भागे 1/6 गुणे 4/6। अब चूंकि ये भाग है तो इसको गुणा में करना है, तो 4 गुणे 6/1 कर देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, गुणे 4/6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, ये 6 से कटेगा कटेगा, 4 से 4×2 = 8, 4/2, 4/2 को क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 8 9 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर, 589 गुणे 187। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फार्मूला जरूरत पड़ेगी, जिस फार्मूला को पहले बता देते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, मैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करा देता हूँ, देखता। ठीक है, आइए, ये देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला आप लोगों के ज़ुबान पे होना ही चाहिए। इसमें सभी फार्मूले इम्पोर्टेंट हैं, बिना इन फार्मूलों के क्वेश्चन एक भी नहीं लगेगा, ये समझ लीजिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को, इस फार्मूला को ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, याद करने का क्या है, रोज़ 2 3 बार पढ़े, 2 3 बार आप पढ़ लेंगे इसको तो ये अपने आप याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में यूज होगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, आते हैं, क्या है ये आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, और मोदी जी भी इसको एक बार बता रहे थे, हालांकि वो 2 AB एक्स्ट्रा कहाँ से ला रहे थे वही जाने, लेकिन फिर भी आइए हम सही फार्मूला आपको बताते हैं। ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये फार्मूला है। ठीक है, अब a+b का तो पढ़ लिए, अब a-b का क्या होगा, a-b का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ, a² + b² - 2ab, सेम है, प्लस 2ab यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम इस फार्मूला को आया कैसे, इस पे जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, हालांकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, या तो अभी हमारे पास समय कम है इसलिए इसको हम नहीं बताते हैं, बहुत शार्ट में चीज़ें लेके जाएंगे। जब पेपर बाद समय आप लोगों को मिलेगा तो फिर से वीडियो बनाएंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, एक एक चीज़ें बेसिक से बताएंगे। इसमें अभी फार्मूला याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला का आता है a² - b² बराबर क्या होगा, एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b। देखिए इसी फार्मूले पे अगला पिछला वाला क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करके कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, अगला है a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 2a² + b², 2 ब्रैकेट में a² + b²। ये फार्मूला कैसे आया, इसको हम देखिए, a+b का होल स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, ये क्या है, a-b का होल स्क्वायर है, दोनों जोड़ देंगे तो ये +2ab - 2ab कट जाएगा, आ जाएगा 2a² 2b², तो 2 कॉमन ले लिए हैं, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम a+b² माइनस ए कोष्टक में a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सेम सॉल्व करेंगे तो यहाँ a² b² कट जाएगा तो ये 4ab बचेगा। ठीक है, अगला है a+b का होल क्यूब, ये फार्मूला है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a+b। अब यही कोष्टक अगर तोड़ देंगे तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब ये प्लस में हो गया तो माइनस में पढ़ना है, माइनस में क्या होगा, a³ - b³ - 3ab कोष्टक में a-b, सेम इसको भी अगर तोड़ देंगे, ये 3ab अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और हाँ, इन सब फार्मूलों को मैं अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, जो
जिस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगा, उससे आप लोग ज्वाइन करिए, जिसमें मैं जितने क्वेश्चन बताया हूँ इन सब का PDF बना के भी दे दूँगा और ये सारे फार्मूला भी दे दूँगा, ठीक है, जिसको आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि हमारे पास 1 महीना मुश्किल से समय है और एक ही महीने में हमें अपने बेरोजगारी को दूर करने का मौका है। इतनी बड़ी वैकेंसी 4 साल 5 साल बाद आई है, शायद अब पता नहीं कब आएगी, इसलिए सीरियस होकर पढ़ाई करिए। अगला क्वेश्चन है AQ+BQ बराबर A+B, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में A² - AB+B², ठीक है। अगला है AQ - BQ, क्या होगा, A - B का कोष्टक में, अगले फिर A² + AB+B², इन दोनों कैसे याद करेंगे, एक याद कर लेंगे, अगला ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे ये याद कर लिए कि प्लस है तो कोष्टक में प्लस आया, यहाँ क्या है माइनस है तो कोष्टक में माइनस आया, जब यहाँ प्लस आएगा तो अगले में माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो अगले में प्लस आएगा, ये ट्रिक है। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन ये आपको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, कि ठीक है। आपको ये सारे फार्मूले पढ़ा दिए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन सब फार्मूलों को याद कर लेंगे। इसके बाद मैं आगे क्वेश्चन लगाऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन में इन सब फार्मूलों का यूज है, और बिना इन फार्मूलों के अब क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक है। मैं बताने के लिए बता दूंगा, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे, इसलिए अगले अगले क्वेश्चन के लिए ये सब फार्मूले रट लीजिए, फिर अगले पार्ट में मैं आगे 10-15 मिनट का वीडियो बना के उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। और मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए, उसमें सारे PDF मिल जाएंगे, जिससे आपको आसानी से सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिए आप GK के लिए लूसेंट पढ़िए, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो वीडियो भूल जाएंगे। हाँ, लूसेंट पढ़ते रहिए, मैं आपको जनवरी में शॉर्ट में सब कुछ एक बार रिवीजन के लिए वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन वो रिवीजन के लिए होगा, उससे आप लोग मैराथन टाइप का होगा, उससे आप लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। हाँ, रिवीजन कर लेंगे, उसके भरोसे केवल मत रहिएगा, आप खुद से पढ़ते रहिए। और GK के लिए जहाँ तक हो पाए बुक ही पढ़िए, वीडियो देखना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मैथ केवल हम इसीलिए छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं ताकि आप लोग इसमें जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें, इसके बाद जाके बुक से सॉल्व करें। कोई भी एक बुक ले लीजिए, उसको पूरा का पूरा 2 बार 3 बार कोशिश करिए सॉल्व हो जाए। रीजनिंग जहाँ नहीं समझ में आए, रीजनिंग यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करके किसी का भी वीडियो देख लीजिएगा,